राशन व्यवस्था को लेकर रेखा पिंगोलिया पर लगे आरोपों के बाद पार्षदों की बैठक आयोजित। पार्षद रेखा पिंगोलिया सारे सबूतों के साथ पहुंची बैठक में। मेयर को दिखाई लाभार्थी की लिस्ट। कुछ दिनों से वार्ड 33 की पार्षद रेखा पिंगोलिया के ऊपर नॉन करंट खत्ता के क्षेत्रवासी राशन व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हैं। कल भी इसको लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा हंगामा किया गया था। उनका आरोप था कि क्षेत्र में राशन व्यवस्था ठप है और लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। साथ ही क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य भी नहीं हो रहा है। इन सभी आरोपों को पार्षद रेखा पिंगोलिया ने नकारा था। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बीएलओ के माध्यम से जो सूची तैयार की गई थी उसमें भी लोगों तक राशन पहुंच रहा है। उसके बावजूद लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज मेयर धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक आयोजित थी। इसमें कई पार्षद बैठक में भाग लेने पहुंचे। बैठक में रेखा पिंगोलिया सारे सबूतों के साथ पहुंची, जहां पर उन्होंने मेयर गहलोत को बताया कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी उनके पास है। इस मामले में जब मीडिया ने रेखा पिंगोलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हुए हंगामे के बाद जो उस भीड़ को लीड कर रहा था उस युवक का नाम गजेंद्र उर्फ गज्जू है। उसकी डिटेल जब रेखा पिंगोलिया ने बताई तो उसमें यह था कि वह कार्ड गजेंद्र के पिता और माता के नाम था। उसके बावजूद वह राशन उठा रहे हैं और गजेंद्र के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में मेयर धर्मेंद्र गहलोत का यह भी कहना है कि सभी वार्डों के पार्षद पूरी मेहनत से जन जन तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार आरोप लग रहे हैं वे काफी निंदनीय है। इस मामले को लेकर वार्ड 33 की पार्षद रेखा पिंगोलिया द्वारा गजेंद्र उर्फ गज्जू के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवाया जा रहा है। मेरे वार्ड 33 में नॉन करण के क्षेत्र में कल जैसा कि कुछ लोगों ने हा हुल्लड़ किया था आज इस कोरोना जैसे पीरियड में, लेकिन आज वो सभी लाभार्थी हैं। जैसा कि ये पृथ्वीराज जी हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, इनकी श्रीमती जी की डेथ हो चुकी है। इनके बेटे ने जो बाइट दी थी और जिस तरह का बोल रहे थे खाना नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, पार्षद खाना नहीं दे रही है, तो आज ये बीपीएल धारी हैं और ये आज इनकी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये लोग राशन उठा रहे हैं। आज इनकी बहन की शादी हो चुकी है, फिर भी ये राशन उठा रहे हैं। भांजी है इसमें, ये सिर्फ एक मात्र ये है, लेकिन आज 5 लोगों का राशन इसमें उठ रहा है। इसी तरह से आज ये चंद्र प्रकाश जी हैं, इनका भी राशन बीपीएल है, लेकिन आज ये जब कोरोना टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तो डीएसओ के माध्यम से आज वहाँ से राशन की मांग करी इन्होंने और इनके यहाँ पर राशन ऑन रिकॉर्ड देकर गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएल है और जो भीड़ में खड़े थे वो लोग खाने की मांग कर रहे हैं। आज हम सभी जो पार्षदों ने यहाँ पर हमारी एक बैठक हुई है नगर निगम में, जिसमें हम सभी ने ये डिसीज़न लिया है कि आज ये मेरे नहीं अपितु सभी वार्डों की कहानी होगी और धीरे धीरे ये सभी वार्डों में बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए जी हमने मुकदमा दर्ज कराया है ये गजेंद्र उर्फ गन्नू के खिलाफ, जिसकी अभी शिकायत हम रसद अधिकारी को भी देंगे और संबंधित थाने को भी हम इसकी जानकारी देंगे और एक रिपोर्ट लिखवाएंगे। पार्षद रेखा पिंगोलिया और 33। बिल्कुल निश्चित रूप से कल वार्ड नंबर 35 के अंदर कुछ लोगों ने माननीय पार्षद रेखा पिंगोलिया जी के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप प्रत्यारोप लगाए। निश्चित रूप से यहाँ से नगर निगम और सरकार के माध्यम से खाद्य सामग्री और भोजन सामग्री इनका वितरण तो हो ही रहा है, किंतु ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कोप है और साधन सीमित है। फिर भी प्रयास चल रहे हैं। नगर निगम के पार्षद जितने भी हैं सब अपने अपने वार्ड में अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो भामाशाहों के माध्यम से, खुद की जेब से, अन्य संस्थाओं से, नगर निगम के माध्यम से प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार से कोई क्षेत्र में इस प्रकार का व्यक्ति अछूता ना रहे। इसके प्रयास चल रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ओछी राजनीति का इस्तेमाल करते हुए आरोप प्रत्यारोप के घेरे में पार्षद को घेरना चाहते हैं। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसके उदाहरण है जो वार्ड नंबर 35 में कल जो रेखा पिंगोलिया जी के खिलाफ जिस प्रकार से जो आरोप लगाने वाले थे, अभी रेखा जी ने आके यहाँ पे कागज बताए हैं, पार्षद दल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, चीज जो ध्यान में आई, डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, तो जो सबसे बढ़ चढ़ कर लोगों को लीड कर रहा था, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहा था, वो है नौनकरण के हत्या के गजेंद्र सन ऑफ पृथ्वीराज। इनके बारे में जानकारी आई है कि पृथ्वीराज इनके पिताजी का जो बीपीएल कार्ड बना हुआ था, इनके पिताजी शांत हो गए, इनकी माताजी पद्मनी देवी थी वो शांत हो गई। इनका आज भी पृथ्वीराज जी का और पद्मनी जी का दोनों के नाम से राशन गजेंद्र सिंह उठा रहे हैं। चूँकि बीपीएल कार्डधारी है तो इसलिए सरकार आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से 5-5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल और 2,500 रुपये नगद ये मिलने की व्यवस्था हो रही है। जब आपको 2,500 रुपये नगद मिलने की व्यवस्था है, जब आपको 10 किलो आटा मिलने की व्यवस्था है प्रति व्यक्ति,
जब आपको 1 किलो दाल मिलने की व्यवस्था है, फिर आप सरकारी तंत्र में आके इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाते, दबाव बनाते हैं कि हमारे को भी दी जाए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था थी और पार्षदों को जो सरकार की गाइडलाइन है इसके अनुसार किया गया है कि जो बिल्कुल इन चीज़ों से अछूता है, खाद्य सामग्री से, जो खाद्य सुरक्षा से, बीपीएल कार्ड से या अन्य चीज़ों से जो वंचित है, उन्हीं को ये सब उपलब्ध कराई जाए। किंतु उन्होंने आरोप प्रत्यारोप के नाम पे गजेंद्र सिंह ने लगाई है। एक दूसरा इसी प्रकार से चंद्र प्रकाश है, उसके पास भी मजदूर डायरी, बीपीएल कार्डधारी है। वो भी अभी जब कोरोना लगा तब उसने भी लॉकडाउन के समय में अधिकारियों को फ़ोन करके भोजन सामग्री मंगाई है। वो जो खटक साहब हैं उनके पास से इस बात की जानकारी मिल सकती है। एक आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली में विमला देवी पत्नी राम सिंह थी। इनके बारे में बताया गया कि ये इनके पति रेलवे से रिटायर्ड है, रिटायर्ड पर्सन रेलवे के हैं, उनको अच्छी भली पेंशन मिल रही है, पूरा परिवार अच्छी तरीके से चल रहा है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से एक जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली और है इसमें कौशल्या जी, वाइफ ऑफ महेंद्र, इनको भी खाद्य सुरक्षा का है और इसके साथ ही इनके जो है वो सास, एक ही परिवार में रह रहे हैं, सास के जो है वो रेलवे की पेंशन प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से सब कहीं ना कहीं इनके पास कोई ना कोई साधन है जिससे इनका चल सकता है, किंतु ये खुद को लाभ से इनको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्षद महोदय जो सीमित दायरे में कि जिनको लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाए, इनकी मंशा पूरी नहीं होने के कारण अपनी कुमंशा को रखते हुए आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये ध्यान आई है, पार्षद दल यहाँ पे बैठे थे, इस चीज़ को ध्यान में आके हम यहाँ पे पृथ्वीराज के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज रेखा जी पिंगोलिया आज कराने जा रही है कि इस प्रकार से इसने खाद्य सामग्री की सरकार की चोरी कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से सरकार को गुमराह करने का काम चंद्र प्रकाश ने भी किया। इस प्रकार की इन दोनों की शिकायत की जा रही है और बाकी विमला देवी जी का और इनका यहाँ पे खंडन कौशल्या देवी जी का किया जा रहा है कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, पार्षद अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़के वो भले भामाशाहों के माध्यम से होगा, वो खुद की जेब से होगा, सरकारी तंत्र से होगा, वो उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी यदि आप पार्षद की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो जिला प्रशासन ने भी एक सेल बना रखा है। इस सेल के नंबर दे रखे हैं। इस सेल के नंबर पे यदि आपको खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है या यदि आपको राशन सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है और वास्तव में आप इस बात के लिए नीडी है कि सरकार के किसी योजना का आप लाभ नहीं ले रहे, तो निश्चित रूप से आपको उस नंबर पे शिकायत करनी चाहिए। सरकार जांच करके आपको सामग्री उपलब्ध कराएगी। और इसका ये अंदेशा नहीं हुआ कि आप आओ 50-100 जने की भीड़ कर लो। और निश्चित रूप से ये जो जिस प्रकार की वीडियो बनी है, जब धारा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इस प्रकार की गैदरिंग करके सरकार के पास आना और यहाँ पर जिला पार्षद जी के घर पे आके घेराव करना, बदतमीजी करना, ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से सहन नहीं होगा। ये हमने इसकी शिकायत दर्ज की। ये एक ही मोहल्ले का मामला है क्या और भी कई जगह? फिलहाल तो अभी एक ही मोहल्ले का है, एक ही मोहल्ले का है, नौनकरण हत्या का वार्ड का। बाकी इस प्रकार का मैंने इसलिए भी आपसे डिटेल और निवेदन इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं किसी के मन में कुमंशा हो तो ये ध्यान कर ले कि अगर वो सरकार की योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो किसी भी प्रकार से लाभार्थी नहीं होगा। यदि उसको किसी पार्षद से किसी भी प्रकार की कोई द्वेषता रखता हो तो द्वेषता निकालने का ये समय उचित नहीं है। अभी आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार से यही घोड़े और ये मैदान है, चुनाव में लड़ लेना उनके खिलाफ जो इसी प्रकार की है, किंतु आरोप प्रत्यारोप लगाकर किसी भी प्रकार से उनकी छवि को अगर धूमिल करने का प्रयास करेगा तो पार्षद दल इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा निगम उपायुक्त गजेंद्र अलावता ने बताया कि महापौर और निगम आयुक्त के द्वारा लिए गए फैसले के तहत पार्षद फंड से जरूरतमंदों तक प्रत्येक वार्ड में 100 कट्टों का वितरण करवाया जाएगा, जिसकी खरीद भी निगम द्वारा ही होगी और वितरण भी निगम कर्मचारी द्वारा करवाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा जो निराश्रित लोग हैं, जिनके पास इस लॉकडाउन की इतनी लंबी अवधि के कारण से रोज़गार नहीं रहा या जो दैनिक मजदूरी के काम करते थे, टेम्पो का काम हुआ और हुआ, जिनके रोज़गार नहीं है, उनको जो राशन वगैरह की आवश्यकता है, उसको देखते हुए हमारे माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के द्वारा डिसीजन लिया गया कि हर पार्षद के जो फंड है उसके हिसाब से इस अमाउंट उनको 100 कट्टे 10-10 किलो के जो प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अनुशंसा अनुसार बांटे जाएं। नगर निगम के पास में पार्षदों ने लिस्टें भेज दी है। नगर निगम द्वारा उन लिस्टों की पूर्ण जांच की जा रही है। उस जांच में हम ये ध्यान दे रहे हैं कि वह किसी भी तरीके से और किसी लाभ में कोई NFS वगैरह में लाभ नहीं ले रहा हो, ऐसे आदमियों को बांटा जाए ताकि कि हर आदमी को इसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि एक आदमी 2-2 3-3 लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए नगर निगम के द्वारा ही अपना बाज़ार से कट्टों का क्रय खरीदा जा रहा है और नगर निगम के द्वारा ही अपना बाज़ार को पेमेंट किया जाएगा
नगर निगम के कर्मचारी जिस दिन ये सामग्री बटेगी वहाँ मौके पे मौजूद रहेंगे और नगर निगम के कर्मचारी एक परफॉर्मे में पूरा इसको नोट करके और हर जो ज़रूरतमंद है उसको ही देंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम ने अब भी जो बना हुआ खाना है जो अक्षय पात्र के द्वारा जो हमारा जा रहा है उसमें करीब लगभग 18,000 के आसपास 60 वार्डों में हमारा खाना जा रहा है। इसके लिए भी नगर निगम ने जमादारों और पार्षदों के साथ मिलकर एक जमादारों का सर्वे कराया था जमादारों से। उस सर्वे अनुसार किसी वार्ड में कम से कम 100 और अधिक से अधिक 120 220 से 225 ये लोगों के पास खाना जा रहा है। किसी वार्ड में जहाँ अधिक आवश्यकता है तो 250 भी 200 भी जा रहा है, किसी में कम है तो 100 जा रहा है। और इसमें भी अक्षय पात्र को नगर निगम के द्वारा ही पेमेंट किया जा रहा है। इसमें भी हम नगर निगम का कर्मचारी वहाँ साथ जाता है, बाकायदा साथ जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी द्वारा ही खाने का वितरण किया जा रहा है। और पूरी नगर निगम की निगरानी में जो निराश्रित लोग हैं उनको ये सामग्री प्राप्त हो, ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।